शहजाद पूनावाला जी, क्यों नहीं बोलने देते हैं देश के नेता विपक्ष को? वो खड़े होकर देश के हित में, देश के स्टूडेंट्स के हित में कुछ वाजिब सवाल आपकी सरकार से कर रहे हैं, जवाब दीजिए बजाय इसके कि हंगामा करें। इसी से शुरू कर देते हैं। राहुल गांधी बोले ये तो भाजपा हमेशा चाहती है, वो ना बोले वो बरवे जी जैसे लोग चाहते हैं कि भाई पार्टी को पता नहीं कौन सी आफत मोड़ लेनी पड़े, और बोलते भी है तो किस प्रकार से बोलते हैं सुनिए। मैं आपको बंटी और बबली, राजनीतिक बंटी बबली का बयान सुनाता हूँ। ये प्रियंका जी का बयान। पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए। सुनिए, 750 करोड़ छात्रों के भविष्य प्रभावित हुए। आपको पता है 750 करोड़ छात्र है हमारे देश में, 150 करोड़ की आबादी है, 750 करोड़ हमारे छात्र है। ये है राजनीतिक बंटी बबली। इनकी बहन बोलती है कामकोटी गौमूत्र एक्सपर्ट है। अब आते हैं भाई साहब पे। भाई साहब ने फैक्ट नंबर 1 दिया कि गोली चली, गोली दिल्ली में चली नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ये जो गोली है इसको चलाने का आदेश एचएम ने दिया। मान्यवर, इतने सालों से आप सांसद है, कम से कम इतना पता होता कि डीएम आदेश देते, एचएम बैठ के वहां पे नहीं आदेश देते, अरे इस पे चलाओ उस पे चलाओ। तीसरी बात, एचएम की 30 गाड़ी है कॉन्वॉय में। इंडिया टीवी के तो कई कार्यक्रम में आए होंगे, कितनी गाड़ियां हैं? और मैं चुनौती देता हूं, बरवे जी अगर 30 गाड़ियों का फोटो आप दिखा देंगे तो मैं राजनीति छोड़ता हूं, वरना बरवे जी आज राजनीति छोड़ के जाएंगे। फिर उसके बाद बोलते हैं कि देखिए हमें बोलने नहीं दिया, बोलने नहीं दिया। अरे बोलते क्या हो? भारतीयों को राक्षस बोलते हैं, भारतीयों को अफ्रीकन बोलते हैं, भारतीयों को इंडियट और अंधभक्त बोलते हैं, और भारतीयों के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। यह है इनका सब। आज उन्होंने देश की जनता का अपमान किया। यह कोई बीजेपी और मोदी जी का अपमान नहीं है। वो कह रहे हैं 3 कैटेगरी के लोग हैं, या तो स्टूडेंट है, ज्यादातर लोग तो स्टूडेंट नहीं है, बहुत हमारे स्टूडेंट है देश में, परंतु बाकी के जो लोग हैं, मतलब कि जो वोट करते हैं, वो या तो इडियट है या अंधभक्त है। तो मुझे बता दे कि बरवे जी के वोटर क्या है, इडियट थे कि अंधभक्त थे? मतलब देश की जनता का अपमान करना। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि उनको बोलने नहीं दिया गया। आपको पता है कि 2014 से 38 डिबेट में बोले मान्यवर। अच्छा, इनको 14 डिबेट में ही पार्टिसिपेट हर 5 वर्ष में करना है, जबकि एवरेज पार्टिसिपेशन ऑफ डिबेट्स 50 से 60 होती है। ये हमने रोका है क्या उनको बोलने से? अभी पिछले साल में कितने बार बोले, मेरे पास पूरी सूची है। परंतु आज सवाल सिर्फ इतना बनता है, ये हुआ क्यों? इसके पीछे पता है कारण क्या है प्राची? इसका जेनजी का टर्म है फोमो एंड एमआईए। आप नहीं जानती ना? एमआईए मतलब 20 दिन से मिसिंग इन एक्शन थे। आनंद जी जानते हैं, आनंद जी स्पेशल ऑनरेरी जेनजी है। एमआईए थे 21 दिन, तो एमआईए हो गए, तो अब क्रेडिट कैसे ले? क्योंकि मोदी जी ने तो कर दिया संवाद स्टूडेंट से, पास कर दिया कानून। और फोमो, फ्रस्ट्रेशन हो गया है इतना कि फ्रस्ट्रेशन ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है कि मैं मिस आउट कर रहा हूं। वो कॉकरोच वहां पे क्रेडिट ले रहे हैं, अरे वो सोनम वांगचुक क्रेडिट ले रहा है, अरे 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 वो देखो वो आम आदमी पार्टी, अरे समाजवादी भी क्रेडिट। फोमो और एमआईए का ये नतीजा है। शहजाद जी देखिए, मेरे सवाल का जवाब आपने खुद ही दिया कि आप तो चाहते हैं राहुल गांधी हमेशा बोलें, क्योंकि वो कुछ कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे कि उन शब्दों के पीछे छिपकर असल मुद्दे को भटकाने में कामयाबी मिलेगी आपको। असल मुद्दा तो ये है, वो ये जानना चाहते हैं कि देश के स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज के ऑर्डर किसने दिए। वो ये जानना चाहते हैं कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिन पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, वो हुआ कि नहीं हुआ, वो ये जानना चाह रहे हैं। और देश के गृह मंत्री जवाब दे सकते हैं इन बातों का। जी, यहाँ पे हमारे साथ एक माननीय सांसद बैठे हैं। माननीय सांसद, शायद कोई इनको ये नहीं पता होगा, मैं भी ओएसडी रहा हूं पार्लियामेंट्री अफेयर्स का। जो भी विषय विचाराधीन होते हैं कोर्ट के, वो पार्लियामेंट की चर्चा का विषय नहीं हो सकते। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ना इनकी ना उनकी इंडिपेंडेंट प्रोब करेंगे कि अगर पुलिस ने कोई एक्सेस किया है। बोला कि नहीं बोला? और यह भी बोला कि 250 पुलिस वालों को, जिन 2800 क्रिमिनल्स ने मारा है, उनकी भी जांच होगी। जब सुप्रीम से सुप्रीम कोर्ट उसमें देख रहा है, तो आपकी और मेरी वहां पे चर्चा और बकैती करने से क्या होगा? जो कानून है उस पर तो इनको बोल। 10 सेकंड में पता है क्यों नहीं बोल सकते? बताए क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि दीज पीपल बोलते पीक हिपोक्रेसी। पीक हिपोक्रेसी क्या है? कर्नाटका में पेपर लीक, कोई इस्तीफा नहीं। हिमाचल में पेपर लीक, कोई इस्तीफा नहीं। तेलंगाना में पेपर लीक, नो इस्तीफा। इसी और पंजाब में तो भगवंत मान ने एक्सेप्ट किया कि पेपर लीक हुआ है, और वहां पे किसी का इस्तीफा नहीं लेना है। इसीलिए ये छिपाने के लिए राहुल और केजरीवाल ने प्लान की। एक बात बताएं, पुलिस पर अगर कोई सवाल है, दिल्ली पुलिस पर अगर कोई सवाल है विपक्ष के जहन में, तो जवाब कौन देगा? वो किससे सवाल पूछें? ये कानून की चर्चा थी या दिल्ली पुलिस? भाई, गृह मंत्री को लेकर अगर सवाल है उनके जहन में, तो क्या सवाल नहीं पूछ सकता है विपक्ष? एक सेकंड, मैंने अगर वो ये जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ कुछ गलत हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या देश गलत चिंता कर रहा है विपक्ष हमारा? सुन तो लीजिए, गृह मंत्री ही दिल्ली पुलिस के जवाब देने के लिए बैठे हैं, पर आज चर्चा कानून पे थी जो पास हो चुका है। मैं देश के स्टूडेंट्स को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उनके समर्थन से। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल प्रैक्टिसेस अमेंडमेंट एक्ट पास हो चुका है। मोदी चाहते थे, ये राहुल नहीं चाहता है, क्योंकि राहुल चाहेगा तो उसका एजुकेशन मिनिस्टर जेल जाएगा।